हेलो दोस्तों, ये देखो मैं ये टहनी लाई थी पड़ोस में से। मैं कल लाई थी। ये अमरूद की टहनी है, लेकिन वैसे अमरूद की टहनी ऐसा होती तो नहीं है, या तो ग्राफ्टिंग करके लगाई जाती है या फिर बीज बो के लगाया जाता है। लेकिन मैं ये देखती हूँ ये होती है या नहीं होती हैं। तो इनके ये मैं पत्ते काट देती हूँ। ये कटहल की टहनी है, ये रही। इसका भी वैसे बीज ही होता है, पर हम देखते हैं कि कोशिश करने में क्या है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो इनके मैं ये पत्ते हटाती हूँ। और ये देखो दोस्तों, ये लाई थी मैं सदाबहार के। मुझे ये अलग से लगे थे। पर्पल और वाइट तो मैंने कितने देखे, लेकिन इनके अंदर जो है देखो, ये जो है रेड कलर की ये बिंदी थी, ये देखो। तो मुझे ये अच्छा लगा था, मैंने इसलिए इसके पत्ते तो हटा दिए हैं। और ये जो है ये भी दूसरे उसमें है वाइट ही, लेकिन इसका कलर थोड़ा लाइट पिंक है। तो ये 2 टहनी लाई थी मैं। ये मैंने हल्दी के पानी में रखी थी 2 दिन, और अब मैं इसमें ही रखूँगी। और ये देखो अडेनियम का, ये देखो कितना प्यारा फूल है इसमें। देखो ये कलर मुझे बहुत सुंदर लगा था। अब तो ये मुरझा गया है, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था। तो इसकी टहनी लाई है, ये कलम काट कर। इसके मैंने ये पत्ते हटा दिए हैं। ये जो है ये तोड़े हैं मैंने यहाँ से पत्ते। हमें इतने पत्ते तोड़ देने चाहिए। तो ये हम अभी, वैसे तो दोस्तों ये अडेनियम की जो टहनी होती है, इसे 2-3 दिन तक ऐसे ही सुखा दिया जाता है, ऐसे छत पर रख देते हैं धूप में हम। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं कुछ अलग करके देखती हूँ। ये जो हमने इतने पत्ते हटा दिए, अभी देखते हैं पानी में रखेंगे तो ये फूल खिल जाएंगे। इतने खिल रहे हैं तो ऐसे रख देंगे। तो दोस्तों ये है, मैंने गिलास में पानी लिया है, देखो। अब इसमें वैसे हम हल्दी भी, जब मैंने ये टहनी रखी थी हल्दी के पानी में रखी थी, लेकिन ये भी एक उसका ही काम करती है, रूटीन पाउडर उसी की तरह। तो ये है दालचीनी, देखो दालचीनी के टुकड़े हैं ये। हम ये भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी इस पानी में मैं ये डाल देती हूँ। अब इसके अंदर मैं ये कलम जो है ये रख देती हूँ। तो दोस्तों ये फूल भी खिल जाएंगे। और ये है इनके पत्ते मैं काटूंगी। ये जो है ये मैंने काटी है। इसकी पहचान हमें ये करनी है, ऊपर से तो ये प्लेन ऐसे रहेगी और नीचे से थोड़ी ये इस तरह की रहेगी। तो हमें ये पता रहेगी भाई कौन सा भाग हमें ऊपर लगाना है और कौन सा नीचे मिट्टी में लगाना है। लेकिन मेरा कटर जो है अभी दोस्तों छत पे ही है। और ये टहनी में लाई थी तो मैं यही बना इनकी वो कर रही हूँ, पानी में रख रही हूँ। 1-2 दिन में पानी में रखूँगी, फिर गमले में लगाऊंगी। ये इस तरह से हमें कर लेनी है ताकि पहचान भी रहे। ये है हमारी उसकी कटहल की। लेकिन इसका जो है ये मैं ऊपर का भाग ये भी सॉफ्ट वाला भी लगाऊंगी। देखते हैं क्या होता है। ये हमें ऐसे काट देना है, इसके पत्ते हटा देने हैं। ये इसके आधे पत्ते हटा दो ताकि पता भी रहे हमें। ये इस तरह से एक टहनी ये लगाएंगे हम इसमें। और दोस्तों ये है अमरूद की। और दोस्तों जैसे ये आँख होती है ये इसकी कलम की, तो यहाँ से हमें ये जड़ में रखनी है। इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये रही इसकी ये पहचानी में मैं ऊपर हल्दी लगाऊंगी। तो इस तरह से हम अभी ये 2-3 दिन ऐसे रख सकते हैं। और रखने के बाद में फिर 2-3 दिन बाद में इन्हें मैं गमले में लगाऊंगी। हेलो दोस्तों, ये देखो मैं ये 2 दिन से तो मैंने इसमें ये रख रखी थी टहनी जो है ये इसके अंदर पानी के अंदर। अब मैं इन्हें लगाऊंगी दोस्तों, देखते हुए होती हैं ना। सबसे पहले लगाऊंगी मैं ये अडेनियम की, देसी अडेनियम है ये। इसे पहले लगाऊंगी क्योंकि एक टहनी ही जिनसे मैं मांग कर लाई हूँ उन्होंने एक टहनी दी है। अगर 2 टहनी होती तो फिर मेरे को ये रहती भाई हाँ, एक अगर टहनी नहीं भी हुई तो दूसरी टहनी हो जाएगी। इसका फूल भी देखो कितना प्यारा लगा था, इतना सुंदर फूल है। और देखो ये होती है ना होती है, कोशिश तो पूरी करूँगी कि हो जाए ये। दोस्तों ये दिखा दूँ आपको, पहले मैं ये मिट्टी तैयार करिए। इसमें रेत मिला हुआ है, वर्मी कंपोस्ट मिली हुई है, केंचुए वाली खाद जो होती है, और ये साफ पाउडर है और थोड़ी सी मिट्टी मिली हुई है।
अब ये जो है ये सिक्सर, ये वाला भी अच्छा पाउडर है, फंगस का पाउडर अच्छा है ये। तो दोस्तों मैं वैसे ये जो है 2-3 दिन हमें सुखा लेनी चाहिए, पर ये मैं सुखाना नहीं चाहती। मैं यही है कि देखती हूँ ऐसे ही लगाकर फंगस का पाउडर इसमें लगा लेती हूँ मैं, और मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही हो जाए। ये इस तरह से हमें, क्योंकि ये 2 दिन से मैंने पानी में भिगो रखी थी, तो इसलिए इसमें फंगस का पाउडर ज़रूर लगाना है। अगर आप भी ऐसे किसी के से पड़ोस में से या कहीं से एक टहनी तोड़ कर लाएँ तो आप भी लगा कर देखना दोस्तों, कोशिश करते रहना चाहिए। और देखो अडेनियम की अगर टहनी लगानी है तो दोस्तों इसमें बस ये है कि पानी नहीं रुकना चाहिए, इसकी बस यही वो ध्यान देने वाली बात है। अब ये देखो ये पत्थर मैंने तोड़ लिए हैं, ये नीचे में डालूंगी इसमें पत्थर ताकि पानी ना रुके। ये पत्थर डालने की वजह यही है कि इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। इस तरह से। और दोस्तों इसमें मैं मिट्टी डाल दूंगी, ये मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। अगर कोई पन्नी वगैरह है तो निकाल देनी है। अडेनियम के पौधे में दोस्तों फंगस बहुत जल्दी लगती है, तो इसलिए वो फंगस की वजह भी यही होती है पानी ज़्यादा डालने से। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है और रेत ज़्यादा डालना है। आधा रेत है तो उसमें से आधे में से आधी मिट्टी होनी चाहिए, और वर्मी कंपोस्ट डाल दो। तो इस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करनी है, या गोबर की खाद हो अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है। अगर बज्जर मिल जाए, जो लेंटर डलता है मकान बनाने में, घर का जो लेंटर डलवाते हैं उसमें बज्जर होती है, छोटी वाली बज्जर मिल जाए तो वो और अच्छी बात है। वो मिट्टी में मिलाकर हमें जब ये टहनी वगैरह इसकी कलम हमें जब लगानी चाहिए अडेनियम की, बहुत अच्छी होती है दोस्तों। मैंने लगाई थी 2-3 टहनी पहले, पीछे वीडियो में देखना, मेरी उसमें से 2 हो गई हैं। अब उनमें जब फूल आएगा तब देखती हूँ कौन से कलर की हुई है। ये हमें इस तरह से डाल दिया है दोस्तों मैंने ये देखो, ये इस तरह से हमें लगानी है। दोस्तों जब कलम लगाएं हम तो थोड़ी टेढ़ी ये ऐसे करके लगानी है जैसे मैं लगा रही हूँ, आप देखना ध्यान से। इस तरह से ये पत्थर मैंने इसलिए रोके हैं क्योंकि ये सपोर्ट के लिए मैंने रोक दिए हैं। एक हाथ से मैं सही से लगा नहीं पा रही हूँ। दोस्तों हमने लगा दी है। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ दोस्तों ऐसे ही लगा कर देखना। ये मिट्टी डाल देनी है। आपने देखा होगा मैंने इसके साइड में भी यहाँ भी पत्थर लगाए हैं और नीचे जड़ में भी, वो इसीलिए लगाए हैं ताकि इसमें मिट्टी पानी ना रुके। ये अच्छी तरह से हमें यहाँ से दवा देनी है ताकि इसमें हवा ना जाए।
मिट्टी डालते जाएं। ये दोस्तों हमारे लग चुकी है। अब इसके ऊपर भी मैं दोस्तों पत्थर डालूंगी। ये देखो इस तरह से। और मैं इसके ये पत्थर ये तोड़कर भी बारीक बारीक फिर इसके ऊपर डाल दूंगी। दोस्तों अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। अब ये अडेनियम का पौधा ये लगा दिया हमने, कलम लगा दी है। और देखते हैं ये अगर हो जाती है तो इतने सुंदर सुंदर इसमें फूल आएंगे। और दोस्तों ये टहनी भी मैं लगाऊंगी जैसे ये लगाई है। इसमें हमें पत्थर नहीं लगाना है दोस्तों, ये भी आपको दिखाती हूँ लगा कर मैं। इस तरह से इसमें मिट्टी भर लेनी है और अच्छी तरह से हमें दवा देनी है। इस तरह से मैं दवा देती हूँ। मेरी जो मैं सदाबहार की लाई थी टहनी, इसका कलर अलग है, एक पर्पल होता है एक वाइट होता है, लेकिन इसमें बीच में जो बिंदी है जैसे अभी ये देखो, ये आपको दिखाती हूँ मैं सफ़ेद वाला दिखाती हूँ। इसमें देखो सफ़ेद टिकली नहीं है बीच में सदाबहार के में, लेकिन जो मैं ये लाई हूँ ये वाले जो हैं इनमें सफ़ेद पिंक कलर की बिंदी है, तो इसलिए दोस्तों मैं लाई थी। अब देखती हूँ ये होते हैं या नहीं होते हैं। बस मैं ये दोस्तों लगाती रहती हूँ। आगे देखो होता है नहीं होता है। जो हो जाता है तो मेरे यही है कि एक पौधा तैयार हो जाता है। ये मैंने इस तरह से लगा दी है। अब इसमें और मिट्टी भर दूंगी। इनमें दोस्तों पानी डालना है बस। दोस्तों कुछ लोग हैं रूटीन पाउडर लगाते हैं और एलोवेरा, वैसे एलोवेरा भी लगा सकते हैं। एलोवेरा से भी अच्छा फंगस लगने का डर नहीं रहता है, तो इसलिए वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे ही बस ये साफ पाउडर जो है यही जड़ में लगाकर और थोड़ा पानी में मिला देती हूँ, जो बाद में डालते हैं। ये अच्छी तरह से हमें ऐसे करके दबा देनी है ताकि मिट्टी ये एकदम ये हो जाए कि हाँ इसमें लगाएं तो ये ख़राब ना हो। दोस्तों ये है कटहल का, ये रहा ये कटहल की दिखाई थी, ये सूख गई है 2 दिन में। और ये है हमारे इसका अमरूद का, ये भी देखते हैं। वैसे अमरूद का बीज ही होता है पर मैं देखती हूँ ये होती है ना, अगर होगी तो आपको दिखाऊंगी दोस्तों मैं। ये लगाने में इस तरह से आसानी रहती है अगर मिट्टी आप सही से लगा लोगे। मैंने 2 कलम लगाई हैं, देखते हैं होती है ना होती है। और ये अमरूद के ये भी मैं ऐसी इस तरह से ही लगाऊंगी दोस्तों। अब इनमें मैं पानी डाल दूंगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।